हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भौतिक जीवन जो है, इसमें बहुत ज्यादा दुखों का संचार होता है और सुखों का संचार बहुत कम होता है। तुकाराम महाराज कहते हैं, सुख जवा पाड़े दुख पर्वता एवड़ी। जब एक जौ के समान आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, तो एक पर्वत के समान दुख प्राप्त होता है। तो इससे होता क्या है कि हमारे मनुष्य जीवन की जो ऊर्जा है वो क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और मनुष्य जीवन की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मनुष्य की जीवन की ऊर्जा हमें भगवान तक ले जा सकती है। और वो अगर क्षीण हो गई तो भगवान को मिलने का जो संभवता है वो भी क्षीण हो जाता है। इसलिए हम सब लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, क्योंकि भगवान के नाम के जप के विधि में वो दिव्य ऊर्जा छुपी हुई है, जिसको हम उजागर करते हैं, इसको मैनिफेस्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। और भगवान के नाम के जप करने से इस विश्व के अवकाश में चिरंतन काल के लिए दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होकर एकत्र होती है। यह हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं जप कर रहा हूं, आप जप कर रहे हैं, हो सकता है विश्व के 0.001% लोग भी शायद जप नहीं करते होंगे, लेकिन जो भी जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, उनके वजह से इस विश्व के अवकाश में चारों तरफ दिव्य ऊर्जा एकत्रित होती है। रथ यात्रा चलती है तो भी दिव्य ऊर्जा एकत्रित होती है, और वो समाप्त नहीं होती, क्योंकि वो दिव्य होती है। और उस ऊर्जा का लाभ इस विश्व में जो भी भगवान का नाम का जप नहीं करते हैं उनको भी प्राप्त होता है, और जो जप करते हैं उनको भी प्राप्त होता है। वैयक्तिक स्तर पर देखा जाए तो हमारे आत्मा के परम पुष्टि के लिए ये नाम बहुत सहायक है, क्योंकि ये नाम हमारे जीवन में जो ढली हुई ऊर्जा है उसको पुनरुज्जीवित करता है, रेजुविनेट करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे जीवन में होती रहती है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति अपाहिज है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का वो संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी का घर नहीं हो रहा है, किसी के घर में बहुत क्लेश चल रहा है, कलह चल रहा है। ऐसे कुछ प्रकार के स्थिर दुख है हमारे जीवन में। अगर कोई अपाहिज है तो वो बदल नहीं सकता है, कोई अंधा है तो वो बदल नहीं सकता है, और किसी की शादी नहीं हो रही तो बहुत देर तक वो रह सकती है घटना। और कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी एनर्जी सक कर लेती है, एनर्जी हमारी ऊर्जा को नष्ट करती है। वो है अनपेक्षित घटनाएं। उनको पता नहीं है, लेकिन अचानक ऐसी दुर्घटना होती है कि हमारी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। इन दोनों प्रकार के क्षीण होने वाले शक्ति को पुनरुज्जीवित करने की शक्ति भगवान के नाम में। कितना भी संकट आए और कितनी भी ऊर्जा हमारी उसमें व्यय हो जाए या समाप्त हो जाए या घट जाए, तो दोबारा उसको पूरी तरह से प्रकट करने की शक्ति भगवान के नाम में। कितना भी जीवन में कष्ट रहे, कितना भी दुख रहे, कितनी भी यातना, पीड़ा, वेदना रहे, उसके ऊपर ले जाने की शक्ति भगवान के नाम में। और कितना भी दुख भरा अनुभव क्यों ना हो, उस दुख भरे अनुभव देने वाली घटना को रहते हुए भी हम सबको आनंदित रखने की क्षमता ये भगवान का नाम रखता है। दैट मीन्स
यू कैन बी ब्लिसफुल इन द मिडल ऑफ द मोस्ट मिजरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ। आपके जीवन में कितनी भी दुख भरी दुर्घटना भरी घटनाएं होती हैं और आपको दुखी करती हैं, फिर भी उन घटनाओं के होते हुए भी हम सब लोग भगवान के नाम का जप करके अपने आप को दिव्य स्तर पर रख सकते हैं, आनंदित रख सकते हैं। यू कैन स्माइल विथ ट्रू हैप्पीनेस इन द मिडल ऑफ ऑल द मिजरीज। और वो चीज है भगवान के नाम का जप। इसलिए ये मनुष्य जीवन की हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ भेंट है। इसके ऊपर कोई भेंट नहीं हो सकती। और भगवान का नाम का किसी को दान देना, इसके ऊपर कोई दान नहीं हो सकता। ये सर्वश्रेष्ठ दान है, ये सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है, ये सर्वश्रेष्ठ दान देने की वस्तु है। इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है, साक्षात भगवान को देने जैसा है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि भगवान का नाम स्वयं भगवान है, और भगवान के नाम का जप यानी भगवान का प्रत्यक्ष संग है। तब ये प्रश्न उठता है कि किस हद तक हमें दुखी घटनाओं में भी आनंदी रहने की अवसर प्राप्त हो सकता है। जितना हम लोग भगवान के नाम की प्रक्रिया को समर्पित है, उस हद तक आप दुखी अवस्था में भी सुखी रह सकते हैं। उस हद तक ग्रह तारे आपको प्रभावित नहीं करेंगे, ग्रह दशाएं आपको प्रभावित नहीं करेंगी। और अगर आप 100% भगवान के नाम के लिए समर्पित हो, तो भगवान आपकी कुंडली, आपकी जीवन की जो रेखा है, वो अपने हाथ में लेते हैं और फिर अपने निर्देश में आपके और हमारे शुद्धिकरण के लिए जीवन में घटनाओं को आयोजित करते हैं। फिर ग्रह तारों का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान के नाम की जप की प्रक्रिया से जितने % हम शरणागत हैं, समर्पित हैं, उतने हम दुखी घटनाओं में भी आनंदित रह सकते हैं। तो ये इसका रहस्य क्या है? ध्यान पूर्वक जप करना। जब हम ध्यान पूर्वक प्रार्थना करते हुए, आश्रय मांगते हुए, एकाग्र होकर जब जप करते हैं, तो भगवान हमें प्रत्यक्ष संग देते हैं। और जितनी बड़ी एकाग्रता, उतनी ज्यादा पुष्टि, उतनी ज्यादा शक्ति, उतनी ज्यादा दिव्य अनुभव भगवान हमें देते हैं। तो आइए भगवान के द्वारा हमारे लिए प्रस्तुत सर्वोच्च भेंट जो है, उसको पूर्णतः हृदय पूर्वक स्वीकार करें। आधे हृदय से नहीं, 50% नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन भी बहुत दुर्लभ है और मनुष्य के जीवन में ये प्राप्ति भी बहुत दुर्लभ है। सबको प्राप्त नहीं होता है। जिन पर संतों की कृपा है उनको प्राप्त होता है। हम सबको प्राप्त हो गया है, तो उसके बाद भी हमें इसको लेने में चूकना नहीं चाहिए, इसके लेने में आलस्य नहीं करना चाहिए, इसके लेते समय और कुछ विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बहुमूल्य वस्तु है। और अगर आपको, हम सब लोग आनंदमयोभ्यासात है, सबको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, सुख की अनुभूति चाहिए, तो भगवान के नाम के अलावा किसी अन्य वस्तु में उतना सुख देने की शक्ति नहीं है जितना हमको जरूरत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने गलती से उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, दिखा रहा है मुझे रिकॉर्डिंग पर। रिकॉर्ड गोइंग ऑन। हाँ चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, सॉरी रिकॉर्डिंग चालू है। उसको स्टॉप करना है, अभी ऊपर दिखा रहा है। ओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम